त्रिवेणी मैया ने भरत जी के तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करने पर कहा, भरत जी ने प्रार्थना करके कहा कि हे त्रिवेणी मैया, हमको न अर्थ में रुचि है, न धर्म में रुचि है, न सुख में रुचि है। काम का मतलब सुख होता है, संसार का अलभ्य लाभ नहीं है, सहज लाभ है। तीनों में किसी में हमारी रुचि नहीं है। और चौथा, मोक्ष में भी नहीं है, वो भी गति हमको नहीं चाहिए। तीन में रुचि नहीं है और उस गति में हमारा ममत्व नहीं है। इसलिए देखिए लिखा, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण। मोक्ष हमको चाहिए नहीं। मोक्ष मिलता कैसे? हम अनित्य हैं, परमात्मा नित्य है, इसका बोध हो जाए, यही मोक्ष गति है। मरना मोक्ष नहीं है। सत्य और असत्य को जान लेना ही मोक्ष है। चक्रवर्ती जी महाराज जानते हैं राम जी सत्य हैं, सत्य प्रेम जेहि राम पद, वो जान लिए मोक्ष में है, परंतु लिए नहीं, कारण सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। इसलिए भरत जी मांगते हैं, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न, यही वरदान चाहिए। आगे न आन, उसका भी बंद कर दिए, संपुट लगा दिए, दूसरा नहीं चाहिए। और आपको फिर भी देना है तो फिर वही दोबारा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह। आपके अनुग्रह से, स्वयं की कृपा से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीत दृढ़ हो, स्वतः प्रेम बढ़े, स्वतः स्फूर्त प्रेम चढ़े, यही दीजिए। त्रिवेणी मैया ने कहा, हे तात, तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि क्या? मनसा वाचा कर्मणा। ये नहीं कहा तन से, मन से, धन से आप साधु हो। तीन विधि है हमारे आपके साथ। तन साधु, सेवा किए, मन साधु, सुमिरन किए, वचन साधु, भगवान के नाम का कीर्तन किए। मन का काम है स्मरण करना, मन का काम है, तबे तो ठीक है, स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। मन गा नहीं सकता, मन स्मरण करता है। और आप दर्शन करेंगे हमारे आपके जीवन में ये सबसे खटपटी सामान है मन। अब किसी से ये पूछिए कि ये रहता कहाँ है? प्रवचन आप बहुत सुनते होंगे, मन कहाँ रहता है? कोई कहेगा सिर में रहेगा, कोई कहता सीने में रहता है, कोई कहता घुटने में रहता है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि रहता कहाँ है। है बड़ा खराब, है बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया क्यों है? यदि गति पकड़ लिया भगवान की ओर जाने के लिए, से गोस्वामी तो कल्याण कर देगा, और गति विकार में जाने के लिए कर देगा तो विनाश कर देगा। गोस्वामी जी बार बार अपने मन को कहते हैं, मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अघहान कर, जहां बस शंभु भवान। हे मन, सो काशी से कसना, जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मन को कृपा शंकर सरीस। किष्किंधा कांड के ये दोनों हैं। सोरठा है ना दोनों, सोरठा दो। क्यों? किष्किंधा कांड की रचना काशी में करते करते बाबा को उच्चाटन हो गया, तो ये दोनों पंक्तियां लिखी है। मन भागता बहुत है, और जिसने मन को साध लिया उसने सब साध लिया। दुख तन को नहीं होता है, मन को होता है। बुरा तन को नहीं लगता है, मन को लगता है। आप किसी के यहां बड़े प्रेम से गए, आपसे पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो आपके आंख को बुरा थोड़ी लगेगा।
आंख के साथ जो मन काम कर रहा है, मन को बुरा लगता है। मेरे को पूछा ही नहीं, किसने बताया? मन ने नेत्र इंद्रिय का आश्रय लिया, दृश्य इंद्रिय का, वो कहा व्यवहार अच्छा नहीं किया। मन को सुख दुख ये मन की स्थिति है। वचन मन के अधीन नहीं है। मन आश्रय ले लेता है इंद्रियों का, कभी रसनेन्द्रिय का, कभी दृश्येंद्रिय का, कभी श्रवणेन्द्रिय का, कभी स्पर्शेंद्रिय का। पुराणों में आख्यान आते हैं, मन इंद्रियों पर आरूढ़ होकर संसार के व्यवहार में जाता है, विषयों का रस लेता है, परंतु उसको सुख मिला, जहाँ तक मिला मिला। इंद्रियों की एक गति है, इससे आगे इंद्रियां नहीं जा सकती हैं। फिर थक कर बेचारा वापस चला आता है और यह मन सुख को ही आनंद बताने लगता है। जैसे आपके साथ कभी कोई घटना घट जाए, कोई सोचने का अवसर मिल जाए, तो आदमी कहता है ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। आत्मा आवाज़ नहीं देती, जिसकी आत्मा आवाज़ देती है वो स्मशान घाट पहुँच जाता है। वो मन आवाज़ देता है, आत्मा ने आवाज़ नहीं दिया, आवाज़ दिया मन ने। लेकिन हम कहते हैं मेरी आत्मा की आवाज़ है। वस्तुतः इंद्रियां विषयों में ही सुख ढूंढती रहती हैं। अब महाराज करना क्या है? एक काम केवल, इन इंद्रियों को भगवान की ओर ले चलना है। आंख से भगवान का दर्शन करना है, नासिका से भगवत प्रसाद को, उसका सुगंध प्राप्त करना है, कान से भगवान की कथा श्रवण करनी है, हाथ से भगवान की सेवा करना है। जो भी कर्म करना है वो भगवत अर्पित होकर करना है। आप देखिए 3 स्तर हैं भक्ति के। एक है शरीर स्तर पर, दूसरा है वाणी के स्तर पर, तीसरा है आत्म स्तर पर। अर्थात हमने भौतिक पूजन भगवान का, भौतिक स्मरण भगवान का, पूजा करते हैं तो पाठ करते हैं। साधक लोग 10, 20, 25, 50 वर्ष तक कर्मकांड करते भी भगवान के अंतस्थ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो समझदार साधक होता, विवेकी साधक होता, सद्गुरु निष्ठ साधक होता है, वो इस बात को समझता है हमको कैसे व्यवहार करना है, हमको भगवान में कैसे लगना है। तो पूजन के साथ साथ धीरे धीरे वो आत्मचिंतन करता रहता है। जब आत्मचिंतन करता है तो भगवान की पूजा करने के बाद वो भगवान में ही अवस्थित हो जाता है। कैसे? जैसे शिव बाबा, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। गरुण जी महाराज, काकभुसुंडी जी बैठे बैठे कथा में भगवान के ध्यान में चले जाते, फिर निकल के बाहर आते, प्रश्न हुआ, कथा प्रारंभ हो जाती है। साधक शरीर स्तर से वाणी के स्तर पर जब स्मरण करता है तो धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर वो आनंद में डूबने लगता है। और वह आत्म चैतन्य अवस्था जब भक्त की आती है तब प्रारंभ होता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये है बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। श्री हनुमान जी ने जब माँ का संदेश दिया प्रभु को, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सुंदरकांड, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु ये क्यों कहा? भगवान ने पूछा कि बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। ये कब हुआ? श्री हनुमान जी ने कहा सीता, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अरे मां की विपत्ति, अभी तो कह रहे हो नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, तो उनको विपत्ति क्या? तब श्री हनुमान जी ने कहा आपका स्मरण तो बन रहा है, आपकी सेवा नहीं हो रही है। प्रत्यक्ष सेवा का जो लाभ है वो मां को नहीं मिल रहा है। हमारे आपके जीवन में यह सुखद अवसर शरीर होने के नाते प्राप्त है। भाई लोग व्यवहार करे, कर्म करे, सावधान। काम, क्रोध,
मद, मोह और लोभ, इन सबको मिलाने से एक बनता है, उसका नाम है मत्सर, डाह, ईर्ष्या। कामना पूरी हो गई तो मद, और अधूरी रह गई तो क्रोध। कामना पूरी हुई, मैंने ये किया, अधूरी रह गई क्रोध, इतना मेहनत किया कुछ नहीं हुआ, इनके कारण सब चौपट हो गया, क्रोध। कामना हो गई, पूरी हो गई, उस परिणाम से मोह बढ़ता बढ़ता चला जाता। आखिर ये सब कैसे जाएगा? महर्षि वाल्मीकि बाबा ने भगवान को रहने के लिए, निवास के लिए जो 14 स्थान बताया श्री अयोध्या कांड में। दुआ क्रमांक देखो बेटा। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, क्या? जहाँ बसहु सिय अनुज समेता, कहाँ? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु तर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह, जस तुम्हार मानस बिमल हंस निजीहा जास, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहि हे शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेखी। आदि आदि सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति होय, मन मंदिर तिनके बसऊं, सिय रघुनंदन। सब करि मांगहि एक फल, केवल एक फल चाहे, क्या? आपके चरणों में, आपके प्रति, आपके भाव में हमारा प्रेम दृढ़ हो। ये ऐसा स्थल है, हमको भगवान ने सब कुछ दिया। कल हम इसी स्तर पर आपके साथ चर्चा कर रहे थे। मानव का शरीर देव दुर्लभ शरीर है, इसको प्राप्त करके कर से भगवान की सेवा, नेत्र से भगवान का दर्शन, मन से भगवान का चिंतन। अब अपने अपने मन की सब जाने। हम कथा गा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा मन भगवान में लगता ही होगा। कथा गाना भी आजकल कला हो गया है। यदि लगता है तो हम भाग्यशाली हैं, और मेरा नहीं लगता है तो हम आपसे बड़े अभागे हैं। आप कथा सुन रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका मन कथा में बैठा है। अपने अपने मन के बारे में विचार करिएगा। किसी का मन कहो भी घर पहुंच गया होगा, किसी का कानपुर गया होगा, किसी का अयोध्या गया होगा, किसी का दिल्ली गया होगा, किसी का कहीं गया होगा। हम बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं। अरे भाई, हम जब सुसुप्तावस्था में रहते हैं तब भी मन रहता है कहाँ? सपना देखता रहता है। हम रेल में चढ़ रहे हैं, रेल का इंजन आगे चला गया, ले। मन में दिन भर जो हम आप सोचते हैं, हमको कभी मरने का सपना नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम मरने का चिंतन ही नहीं करते हैं। दिन भर आप जो चिंतन करेंगे वही सुसुप्ति अवस्था में आपको त्रास देगा। और जो आप चिंतन करते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चिंतन सदैव मंगल भाव की करनी चाहिए। प्रभु, हम आपके चरणों में लग रहे हैं। प्रभु, हम आपके कीर्तन में बैठे हैं। प्रभु, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु, हम आपके लिए भोग बना रहे हैं। ठाकुर, आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है। अब जीव भगवान की कैसी कृपा चाहता है, ये बात मेरे समझ में 19 साल कथा गाते हो गए नहीं आ रही है। जब आदमी दुखी होता है तो तरस आती है उसके ऊपर। आखिर हम भगवान से कृपा कैसी चाहते हैं? ये तो आप सत्य मानो, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो लोग उनके कपड़े फाड़ डालते हैं। इतनी अपेक्षा है जीव की। जो तन से दुखी है वो स्वास्थ्य चाहता है,
जो धन से दुखी है वो पैसा चाहता है, जो परिवार से दुखी है महाराज भगवान हमारे बच्चों को ठीक कर दीजिए। अरे भगवान अपना घर तो ठीक नहीं कर पाए त्रेता में, अभिषेक होते होते वनवास हो गया। भाई क्यों आफत में भगवान को हम डाले रहे हैं? भगवान से कुछ मत कहिए। लक्ष्मण भैया ने कहा ना, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। निज कृत आगे भोग सब लक्ष्मण भैया ज्ञान उपदेश कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा किए कर्म इसको भोगो, हमारा कर्म दूसरा नहीं भोगेगा। बृहस्पति देव ने महाराज ने इंद्र से कहा था, देवराज कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अब जो जस कर सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही। सच्चा करेगा सच्चा फल मिलेगा, अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा। इसलिए मानव तन पाकर यदि जीवन में सुख चाहते हैं तो सबको सुख देना चाहिए।